ज़ाहिर है इंडिया जो है वो इस वक्त डिसीजन मेकर है G20 के इस फोरम पे। इंडिया वॉज मोर सक्सेसफुल देन पाकिस्तान। इंडिया को वो मिल गई चीज, हमें अभी तक नहीं मिली। हम बातें कर रहे हैं अभी। ये बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है। यहाँ सनसनी खबर में नहीं है, सनसनी हमारी तैयारी में है। अगर बौखलाया नहीं होता चाइना तो अपना ताप तंबूरे वाला वो जहाज श्रीलंका क्यों बेचता है? बाय द वे जहाज वापस निकल चाइना वाइना को वी आर सफिशिएंट टू हैंडल। ये वियतनाम से छोटे मोटे कंट्री घबराते हैं, डरते हैं। हमें कोई डर नहीं लगता। अब वैसे 111 खबरें तो निकल गई, 135 निकल जाती तो एक और चीज सही आ जाती। कोई बात नहीं, बाकी मिल जाएंगी। बाहर पाकिस्तानियों की जो आदत है, दूसरों की बहनों बेटियों को सड़कों पे जाके छेड़ते हैं, नारे लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, दिल दिल पाकिस्तान है, और सारी अपनी वो हरकतें करते हैं। नाउजुबिल्ला, कहना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात से हैरान है कि भारत की ताकत वैश्विक पटल पर इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये फैसला भी अब भारत कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, सुमित पीर भाई बता रहे हैं कि कैसे चाइना भारत के फ्रंट फुट पे खेलने से हैरान है। भारत के आक्रामक रवैये से चाइना काफ़ी परेशान है। भारत अभी भी गलवान में डटा हुआ है। चाइना के लगभग 111 सिपाही गलवान में मारे गए थे। ये चाइनीज मीडिया भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। देखिए, पैगोंग से तक हमने सड़क बनाई, पहले जयंती टैक्स होता था, कोई एनसीएलटी का क्लियरेंस चाहिए था, बॉर्डर एरिया में सड़क नहीं बना सकते, सब जगह सड़कें बनाई। पुल्स में हमने रिटेंडेंसी बनाई, हमने रेलवे ट्रैक्स बनाए, हमने हाई स्पीड आर्मर्ड बोट्स डाले, जो आर्म बोट्स होते हैं पैगोंगसो में डाले, हमने मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल्स डाले, टाटा ने बनाई है 2 साल में, हमने स्वरण ड्रोन्स डाले वहां पे। और मैंने आपको बोला था हमने 5 महीने में फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू कॉन्सेप्ट लाया, डीआरडीओ ने बनाया, स्टार्टअप्स ने आके मिलके बनाई ये ड्रोन्स, और वी कैन लॉन्च देम फ्रॉम अ ट्यूब। 8.5 किलो का वजन है, 3 किलो का पेलोड भी लेते हैं। हमने कामाकाजी ड्रोन्स एक्वायर किए, हमने राफेल वहां डिप्लॉय किया, हमने मिराज वहां डिप्लॉय किया, हमने सुखोई डिप्लॉय किया, सुखोई में हमने ब्रह्मोस लगा दिया, ब्रह्मोस की कई सारी टेस्टिंग करी, 24 से ज्यादा छोटी बड़ी मिसाइल की टेस्टिंग कर ली, 2 डजन से ज्यादा। हमने वहां हेलीकॉप्टर स्विस मेड लाइट मशीन गन्स लगाए, हमने वहां टाइटेनियम गन्स लगाए, जो लाइट कॉम्बैट गन्स होते जो हेली लिफ्टेबल थे वो लगाए, लेटेस्ट राइफल्स दिए, आर्मर दिया, नाइट विजन गॉगल्स दिए, स्विस वो जो विजनरी इक्विपमेंट है वो दिया हमने। और यही नहीं, हमने वहां जो बोफोर्स लगा रही थी, T-92 टैंक लगा रही थी, जो भी हमें करना, जो भी डिप्लॉयमेंट करनी, पीछे चाइनीज ने भी भाया, इंडिया का रिस्पांस टाइम फास्ट आया, और हमने वहां S-400 भी लगा रहे हैं। वहां पे S-400 एक टाइम में 30 सुपरसोनिक मिसाइल्स और 10 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। और जो मिसाइलों की टेस्टिंग करे धड़ल्ले से, LCH हमने बनाया, LC हमने बनाया, एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया, 5G हमने बनाया। अभी रोहित भाई, हमने अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में INS, हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में अपनी ICBM लगाई, K4 मिसाइल का एडवांस रेंज के साथ टेस्ट किया, K5 पे काम हो रहा। बात उसकी की जाए, बात ये ना की जाए कि चाइना क्या कर रहा और चाइना क्या कर। चाइना जो मर्जी करे यार, हम तैयार हैं, हम पूरे सक्षम हैं अपने देश को बचाने के लिए। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आई कैन गिव यू राइटिंग विद माय ब्लड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। ये बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है। यहाँ सनसनी खबर में नहीं है, सनसनी हमारी तैयारी में है। अगर बौखलाया नहीं होता चाइना तो अपना ताप तंबूरे वाला वो जहाज श्रीलंका क्यों बेचता है? बाय द वे जहाज वापस निकल गया। हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो जहाज यहाँ बेच रहा है, घबराए हमें, घबराए वो है। वेंगी आ रहा बिजनेस करो, हम वेंगी के पास जा रहे हैं बिजनेस करो, और उसमें शिरकत करेंगे, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं? इंडिया के रिलेशंस अदर कंट्रीज के साथ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? कि जाहिर है इंडिया जो है वो इस वक्त डिसीजन मेकर है G20 के इस फोरम पे। तो उस हवाले से उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जाहिर है ये पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक किस किस्म का है। इंडिया अगर जो है वो बांग्लादेश को या किसी और मुल्क को बुला सकता था या है, तो उसमें जाहिर है पाकिस्तान को भी बुला सकता है एज ए ऑब्जर्वर या जो भी, जिस तरीके से भी ये होता है। लेकिन असल मसला ये है कि ये सारी कहानी जाके तो शुरू होती है आपकी इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के साथ, और आपका जो इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस है उसके साथ। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि भारत अब इस पोजीशन में आ चुका है वैश्विक पटल पे कि पाकिस्तान को संगठनों में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, अब भारत डिसाइड कर रहा है। G20 एक बहुत बड़ा संगठन है, अमीर तरीन देशों का संगठन है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसकी अध्यक्षता अगले साल भारत को भी मिलने वाली है।
और अब पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान अब ये बोलने का मजबूर है कि ये भारत हमें बुलाएगा ना बुलाएगा, ये भारत डिसाइड करेगा। दोस्तों याद है किस प्रकार से 10 से 15 सालों के पहले हम पाकिस्तान के सामने जब वो कोई आतंकी हरकत करता था तो हमें झुकना होता था, हम बोलते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर कुछ नहीं पाते थे। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब आपको याद होगा कि जब उरी का वाकया हुआ, उरी का जब घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, तब हमारे रक्षा मंत्री ने क्लियर बोला था कि इस मुल्क को आइसोलेट करना पड़ेगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये आतंक को पनाह देता है, आतंक इसकी पॉलिसी है। और आज 6 से 7 सालों में पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया भर में पैसे मांगते फिर रहा है। हर मतलब ये हालत हो चुकी कि अब वो भारत से मिन्नतें तरले कर रहा है। अब पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है कि उनका भूतपूर्व प्रधानमंत्री और इस वक्त सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री इमरान खान, वो अपनी जनसभाओं में, जिसमें लाखों सामने पाकिस्तानी मुसलमान खड़े रहते हैं, अपनी जनसभाओं में हमारे विदेश मंत्री की क्लिप्स चलाता है डॉक्टर जयशंकर की और बोलता है कि देखो गैरत वाले लोग ऐसे होते हैं, भारत एक गैरतमंद मुल्क है, एक सम्मानजनक मुल्क है, देखो वो किसी के सामने नहीं झुकता, वो रशिया से भी ऑयल खरीदता है और अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है। इमरान खान लगातार अब ये बात बोल रहे हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे इज्जत वाले हैं, जबकि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात गुलामों वाले हैं। वो इमरान खान जो आज से 4-5 साल पहले भारत की बुराइयां कर रहा था, भारत को धमकियां देता था, अब भारत ने ये हालत कर दी है कि वो आए दिन भारत की बड़ाई करता रहता है, सिर्फ इसलिए कि भारत का उसको सपोर्ट मिल जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने, चूंकि इमरान खान ने इतनी बदतमीजी से भारत के प्रधानमंत्री से बात की है, तो अब जब इमरान को गोली लगी तो भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों जैसे आज भले पाकिस्तान एक बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन जब तक पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका समझ चुका है कि पाकिस्तानियों ने किस प्रकार से हमारे से डबल गेम खेल के हमारे $3 ट्रिलियन अफगानिस्तान में बर्बाद करवा दिए, इस सब के पीछे जो मेन कारण था वो पाकिस्तान की डबल गेम की पॉलिसी ही थी। अब अगर पाकिस्तान को अच्छा बनना है तो उसको पूरी तरह से उसकी ISI और फौज के चंगुल से निकलना पड़ेगा, अच्छी वाली जमहूरियत लानी पड़ेगी, लोगों को हुकूक देने पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान अपने इस बुरे वक्त से निकल चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से अब चाइना ये मानने पे धीरे धीरे मजबूर हो रहा है कि गलवान में उसके बहुत सैनिक मरे थे। हालांकि अमेरिका की जो CIA उसने बोला था 70 के लगभग मरे हैं, और रशिया की जो ट्रास एजेंसी उसने कहा था 40 के लगभग मरे हैं, लेकिन भारत ने एग्जैक्ट फिगर दिया था कि 50 से 60 मरे हैं। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि इतने भी नहीं, बहुत ज़्यादा मरे थे, क्योंकि तिब्बत में जो भी नए नए पुल बनते जा रहे हैं, चाइना उनका नाम अपने शहीदों पे रखता जा रहा है जो गलवान में हुए थे। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ इतनी खूनी जंग हुई हो और भारतीय इतनी खतरनाक फौज हो, और जब हाथापाई हो रही हो, भले उनके पास खतरनाक हथियार हो, तो वो केवल 5 मरेंगे और हमारे 20 मर जाएंगे? ये हो ही नहीं सकता। वो बच्चे हैं, अभी आए हैं, उनको मोमो सोल्जर भी कहा जाता है। हमारे वहाँ खतरनाक ट्रेनिंग होती है हमारे सिख सोल्जर्स की, पटना के सोल्जर की, बिहार रेजिमेंट की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे इतने कम मारे जाएं और हमारे इतने ज़्यादा मारे जाएं और उनके इतने कम मारे जाएं। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे चाइना भी हैरान है कि भारत कैसे फ्रंट फुट पर आके चाइना के साथ खेल रहा है, पीछे जा ही नहीं रहा है। चाइना जितने मर्जी चाहे प्रेशर भारत पर डाल रहा है, भारत दबा हुआ है। इससे पहले की सरकार में चाइना थोड़ा सा प्रेशर डालता था और पहले की सरकारें झुक जाती थी। देपसांग में भी 2013 में यही हुआ था, भारत रोड बना रहा था, चाइना अपनी फौज लेकर आ गया था कि रोड नहीं बनाओगे। लेकिन इस बार रोड भी बन रहे हैं, ब्रिज भी बन रहे हैं, और हो सकेगा तो धीरे धीरे चीन को इस तरह मजबूर भी किया जाएगा कि हम हमारे खोए हुए हिस्से वापस भी ले सकेंगे। जय हिंद दोस्तों।